सभी को राम राम। जैसा कि सबको पता है, कल आर्ट एंड क्राफ्ट केस की हाई कोर्ट में सुनवाई थी और उसमें 1 अगस्त डेट अपडेट हो गई है। ये 24/339 मनोज कुमार, और इसमें 4-5 केस और जुड़ रहे हैं। एक 25/124 है संजय वाला, एक 35/26, 49/85, 53/47, 26/037, ये कई केस हो रहे हैं। इसमें इनके मामले अलग अलग से हैं। कोई 50 वाला है, कोई 50 से नीचे वाला है। बाकी इसमें 1 अगस्त डेट अपडेट हुई है और इसका ऑर्डर बता देता हूँ आज क्या ऑर्डर आया है। अब इसमें छोटी सी डेट है जो है ना, सरकार ने ली है यह डेट। ये 28 जुलाई का अंतरिम ऑर्डर इसमें अपडेट हो गया है। अभी ये डेट ली गई सरकार द्वारा। देखिए, ये 106+281 नंबर पर थे। CWP 25/124, CWP 49/85, 53/47, 24/339 और 35/26। मेन से केस ये 4-5 हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके भाई 50 नंबर तो थे, लेकिन वो मेरिट में नहीं पाए। ITI वालों के किए हुए हैं ये सारे केस। और कुछ ऐसे हैं जो जमानत जब्त से, यानी कि जो जर्नल का है उसके 50 नंबर नहीं है, और जो BC वगैरह उसके 45 नहीं है, मान लो 32 नंबर हैं। संजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। प्रेजेंट मिस्टर रविंदर मलिक रवि, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। 25/124 में तो है भाई रविंदर मलिक, और 49/85, 53/47 ये संपताले पलीरा की ही की है रविंद्र बांगड़ी ने कहा भाई। RK मलिक सीनियर एडवोकेट है भाई 24/339 में मनोज वाली में। और धर्मपाल एडवोकेट और मिस्टर बी खत्री एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट इन CM नंबर 6801। और परमवीर सिंह एडवोकेट सलील देव, ये भाई 25/124 में। और इसमें 2-3 CM कुरुक्षेत्र वाला ने भी लगा रखी है भाई। श्रुति जैन होगी DAG। अब इसमें क्या कहते हैं, कल लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट इसमें भाई सरकार होगी, HSSC होगा, DSC होगी, ये होंगे। हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर एन एडजर्मेंट, यानी कि उन्होंने एक तारीख ले ली। अब भाई हमें थोड़ा समय दिया जाए। इन ऑर्डर टू फाइल ये स्पेसिफिक एफिडेविट, कोई स्पेसिफिक एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं ये रेस्पोंडेंट। एफिडेविट वेरीफाइंग, उसमें वेरीफाई करेंगे उस एफिडेविट में एज टू वेदर द पिटिशनर आर एलिजिबल। उस एफिडेविट में रेस्पोंडेंट ये बताओगे भाई जो ये पिटिशनर हैं, जो मनोज हो गया, संजय हो गया, प्रदीप हो गया, और भी 1-2 नाम हैं, राजेंद्र वगैरह, ये एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। ये एफिडेविट देने के लिए सरकार ने, रेस्पोंडेंट ने डेट ले ली। एज पर दी क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट, भाई जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अनुसार ये जो पिटिशनर हैं, इन केसेस के जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं, इस विषय पे एफिडेविट देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट सी डेट मांग ली। लेट डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट और नोर, भाई उसमें एलिजिबल है या नहीं है, पहला तो ये जवाब देगी सरकार भाई। एंड वेदर दे हैव बीन फाउंड सुटेबल फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट और नोट, और वे जो है ना सुटेबल हैं भी इस एडवर्टाइज जो पोस्ट हैं 816 एडवर्टाइज्ड, इनके जो क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया था, यानी कि 50 का 45 का, उसके अनुसार ये सूटेबल, ये ठीक भी है या नहीं है, इस बात पर जवाब देना है। एक स्पेसिफिक एफिडेविट सरकार को, सरकार ने डेट ली है रेस्पोंडेंट ने। रेस्पोंडेंट सरकार है, HSSC है, DSC है, ये है। एडजन टू 1/8/2022। ए फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड फाइल्स हरसिमरत सिंह सेठी, जुलाई 28, 2022। तो कुल मिलाकर मोटा मोटे ही बात यह है भाई। देखो थोड़ी और बात कर लेते हैं इसमें। देख 25/124 वाले तो न्यू के हैं, अभी KU के नोट एलिजिबल हैं, तो टेस्ट का फंडा क्यों? सारे 400-500 पिटिशनर हैं, मतलब टोटल जो कैंडिडेट हैं, और टेस्ट को कैंसिल करो और हमारा दोबारा इंटरव्यू लो और हम सब न ला दो जितने भी फार्म हैं। इनकी बात है, ठीक है भाई।
उसका तो अटक गया इसलिए क्योंकि कुरुक्षेत्र फिलहाल पेंडिंग में है भाई, रिव्यू पिटीशन मंजूर होगी, इस कारण से उस पर तो कोई कार्रवाई बन नहीं पा रही। हालांकि इन पर बनेगी, अगली डेट में इन पर तो बन जाएगी, क्योंकि ये तो वो क्राइटेरिया पास नहीं करते। ये एफिडेविट इस 25/124 में ही देना हर वहाँ पर जाकर सरकार, मेरा अपना विचार है, वो कह देंगे भाई ये तो जो लेट डाउन क्वालिफिकेशन है उनको क्वालिफाई नहीं करते, 50 नंबर नहीं, 45 नहीं, जमानत जब्त, इनको तो किसी भी तरह ले नहीं सकते। यो केस सबसे पहले डिसमिस होगा 25/124 और 49/85/53। हाँ, 24/339 वाले ये हैं, ये वे कैंडिडेट हैं भाई मनोज कुमार हर जो क्वालिफिकेशन तो को क्लियर कर गए, यानी 50 नंबर तो ले गए, 51 ले गए, 52 ले गए जनरल में, और SC/BC में मतलब 45 से 46 47 ले गए, लेकिन ये मेरिट में नहीं आ पाए भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ इनका। तो ये न्यू कहे हैं अगर कुरुक्षेत्र वाले जब नॉट एलिजिबल हो गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, तो रिजल्ट रिवाइज करो। आगे ना बात समझ में, 24/339 वाले तक कहते हैं रिजल्ट रिवाइज करो, और ये 50-60 बंदे हैं इस प्रकार के जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो क्लियर कर गए, लेकिन मेरिट में कहीं जगह नहीं है, 50-52 पे पड़े हैं कुल मिला के फिलहाल। इनका तो मकसद यो है कि भाई हमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे पास है और रिजल्ट रिवाइज करो और हमें ज्वाइन कराओ। लेकिन उस पर पेज कुरुक्षेत्र वाला फंस गया, वहाँ पे ये आ गया कि भाई जब उनकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली तो इस प्रकार कैसे रिवाइज कर दें, और ये रिवाइज कर दे, कल सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कर दे, तो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। अगर उसमें 2 लिस्टें हो जाएंगी फिर वो JBT तरह प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए सिंगल बेंच का जो जज है ना, वो सहज से इसमें कोई एक्शन लेगा नहीं जब तक रिव्यू पिटीशन पर कोई वो नहीं होता है। तो मनोज वाला केस तो फिलहाल रहेगा पेंडिंग। देखो ये मेरा अपना विचार है, उसका कोई सहमत हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ मनोज वाला तो रहेगा अभी पेंडिंग, क्योंकि देखो इनका फिर भी हक बना है कुछ %, क्योंकि ये 45 नंबर ले रहे हैं, 50 नंबर ले रहे हैं। अगर कुरुक्षेत्र बाई चांस रेस से बाहर होता है, हालांकि इसके चांस ना के बराबर हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो मंजूर हुई है ना, ये मंजूरी नहीं होती अगर इसमें बड़ा भी दम नहीं होता, तो 99.99 स्टैंड डिसमिस होती है रिव्यू पिटीशन। और 2-4 महीने पहला हर एक ग्रुप में क्या भी करते थारी डिसमिस होगी। हालांकि हम इस बात पर थे भाई, जो 2/11/99 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का रूल है, जो सरकार की पॉलिसी है, उसके अनुसार तो भाई सारे मान्य हैं, उसमें कहीं रेगुलर नहीं लिखा, कहीं डिस्टेंस नहीं, और जब एक वर्ड नहीं लिखा तो फिर सब एलिजिबल हो गए। और वो कमेटी बनाई थी कोर्ट ने, उसमें न्यू भी नहीं गए, और उसमें ये लिख दिया भाई सब। और उसमें एक बात और लिख दी, फिर भी कहीं विवाद होता है तो आप भिवानी बोर्ड से पूछ सकते हो, आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो, आप स्टेट टेक्निकल बोर्ड से पूछ सकते हो। अब सरकार ने खुद जो 7 दिसंबर की RT आई थी, 7 अक्टूबर की RT आई थी, उसमें खुद पूछा, हमने पूछा जैसे RTI लगाई भाई DSC को, भैया क्या मामला है इसकी बताओ, उन्होंने खुद जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसको भेजा स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी हरियाणा की कुरुक्षेत्र को, और कुरुक्षेत्र को बोला आप इस पर यथाशीघ्र जो भी कार्रवाई बनती हो वो करो और इसकी इक्विवेलेंसी रिपोर्ट दो हमें। कुरुक्षेत्र ने उस पर एक बोर्ड गठित किया 6 मेंबरा का एक्सपर्ट का, और उसके आधार पर 8/12/2021 को इक्विवेलेंसी रिपोर्ट जारी करी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। अगर वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती तो ये फैसला नहीं आना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 उदाहरण देकर खुद ये कहा भी हम तय नहीं कर सकते भी कौन डिग्री किसके इक्वल है, ये काम एक्सपर्ट का है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का है। तो बात यहाँ पर फंस रही है सारी आकर। अब यह रिपोर्ट अगर पहले मिल जाती तो काम चल गया था, लेकिन ये उस टाइम नहीं मिली और ये बाद में मिली तो ये बाद में सबमिट करी। जब हम आते हैं MA में, चलो 2 मिनट और लेता हूँ, MA में जज साहब ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा क्योंकि MA में हम गए थे मॉडिफिकेशन के लिए, हमको डिसीजन बदलवाने नहीं गए थे, उसमें तो ये था कि सर इसको जस्ट मतलब परिभाषित कर दो, क्योंकि समझ में नहीं आया था। एक तरफ से तो कोर्ट ने ये कह दिया अभी कोर्ट तय नहीं कर सकती इक्विवेलेंसी क्या है उसमें, और एक तरफ से लिख दिया कैन नॉट बी इक्वेटेड। तो हम गए थे उसको मॉडिफाई करने के लिए कि भैया आप अपना डिसीजन जो है ना स्पष्ट करें, आप कह रहे हो या सरकार कह रही है इक्वल नहीं है,
अगर कोर्ट कह रही है इक्वल नहीं है तो कोर्ट तो एक तरफ ये भी कहती है भाई कोर्ट नहीं बता सकती इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि जब उसने हाई कोर्ट का डिसीजन पलट दिया ये कहते हुए कि आप सक्षम नहीं हो बताने में, यो काम सब्जेक्ट एक्सपर्ट का है, तो वो जब हाई कोर्ट नहीं बता सकता सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो हम गए थे इस विषय पर MA लगाने के लिए। अब भाई एक MA लगा के ये देखते हैं कि यो डिसीजन दिया है या इन्होंने सिर्फ मना किया है, सरकार के ऊपर छोड़ा है, यो काम स्टेट यूनिवर्सिटी का इनका है एक्सपर्ट का। उस MA में जब साहब के सामने बात की तो उन्होंने कहा भैया तो मामला ये सारा भूल गया, और आपके हिसाब से तो जो यह रिपोर्टर या डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे इसके हिसाब से तो डिसीजन ही चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा और आप इस अपनी MA को विड्रा करो, मैं आपको लिबर्टी देता हूँ रिव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ तक वो 12 जनवरी का ऑर्डर था और रिव्यू हमने विड्रा कर ली और 21 जनवरी को जो है ना इसमें MA लगा दी। वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये रह गया कि थोड़ा सा लेट हो गया कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से, और मिल जाओ कुछ, क्योंकि यहाँ से मिलना था कुछ, वो बाद में मिला। जो ये 12/12/2006 का लेटर है इसकी फ़ाइल निकलवाई थी पूरी, विभाग इसको देने माना करी करे, तो इसमें थोड़ा समय लग गया, इस कारण वो लेट लगी। वो 17 फरवरी की जो डेट थी वो वेस्ट होगी, होनी नहीं चाहिए थी वो वेस्ट, उससे पहले लगा देनी चाहिए थी, कम से कम जो ये 5053 ये लगनी चाहिए थी, पर चलो जो भाग्य में है भाई। उसके बाद इस बात थी 30 मार्च को इसमें ओपन 2-3 एप्लीकेशन थी, रिव्यू पिटीशन उन्होंने मंजूर करी। और उसके बाद थी दूसरी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन ज़्यादातर इसमें चैम्बर में सुनी जाती है, लेकिन हमने मांग की थी कि भाई हमारी जो है ना ओपन कोर्ट हियरिंग करवाओ, नहीं तो चैम्बर में थी अब तक हो जा लेती, लेकिन ओपन कोर्ट में तो फिर वो एक तरह से नया केस छिड़ गए हो, और जितनी भी पार्टी थी सबको नोटिस इशू का डेट दे दिया और 26 अप्रैल से नोटिस आने शुरू हो गए पार्टियों को। अब उसमें बीच में फिर ये 2 महीने की पड़ गई भाई छुट्टी, अब वो दिक्कत तो फिर आनी थी। अब उसमें फ़िलहाल हफ्ता 10 दिन से ऐसा हो रहा है कि कुछ न कुछ कार्रवाई उसमें हो सकती है और कोई न कोई डेट कभी भी अपडेट हो सकती है। हालांकि कई साथी सवाल भाई देखो डेट का तो किसी को नहीं पता अभी कब डेट अपडेट होगी नहीं होगी, वो तो नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता ना और को बता, और किसी ने पता हो तो भाई मैंने ही बता दियो अब भैया डेट आ गई है। तो मेन मामला यूँ है भाई, सारा केस मेरे सामने तो सबकी समझ में आ जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी डेट आएगी वहाँ से जो डिसीजन आता है देखो कति क्लियर, अगर चाहे डिसीजन नहीं बदलता है ये 24 नवंबर वाला, तो ऑटोमेटिक बात है भाई जो 24/339 मनोज कुमार हर एलिजिबल हो जाएंगे, और मैं भी कहता हूँ भाई वो एलिजिबल हो जाए क्योंकि उन्होंने 50% का क्राइटेरिया पार किया है। हालांकि जो उससे नीचे वाले हैं ये 25/124 और ये जो 35/26 जो 32 नंबरी टाइप है इनका तो देखो कोई चांस है नहीं, ये तो भूल जाओ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ही क्वालिफिकेशन तय होगी थी भाई 50% तो क्लियर करनी पड़ेगी। वो चाहे 400 आदमी टेस्ट में बैठो, चाहे 200 बैठो, चाहे 100 बैठो, चाहे ना बैठो, वो एक अलग बात है, लेकिन 50% तो क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसमें ये 50-60 आदमी तो देखो फाइट में है, क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र नॉट एलिजिबल होता है तो वो फैसला सेम रह जाता है, और फैसला अगर मॉडिफाई हो गया तो फिर इनके लिए भी कोई चांस नहीं है भाई, क्योंकि फिर तो और अब घड़िया रहे हैं मेरिट में, मीन कहते कितने भी जगह ना है, ये तो पड़े 50-52 पड़े 60-65 वाले बैठे बाहर है, तो भी मामला सारा इसका तोड़ तो है यो। अब इसमें देखते हैं भाई क्या होता है केस में आगे, वो भविष्य बताएगा।